लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले, मीत बने सरगम लागे नहीं, गीतों के बत्तियां हार गई, सजनवा मार गई, ओ चंदा नींद बुने तारे, प्रीत लगे नैन जले, नीत बने। तो ये रिश्ता हो सकता था। कोई अनहोनी बात तो नहीं कहती हमने। क्या बुराई है सोफिया में? ज़हीन है, समझदार है, घरदारी तुमसे ज्यादा जानती है। रिश्ते से इनकार का क्या जवाब है हमारे पास? जवाब? सोफिया मुझसे उम्र में बड़ी है, क्या ये कम जवाब है? मुझे पसंद नहीं है, क्या ये कम जवाब है? जब लड़के ने खुद कहा है तो फिर आ जाएंगे। जी जीनत, अब सारा काम तुम्हें ही करना होगा, सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। आज अगर तुम्हारी भाभी जिंदा होती तो। भाई साहब, आप मेरे होते हुए क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? आपको पता है मैंने अपनी बिल्डिंग में सैकड़ों शादियां करवाई हैं। बात यह है कि आप ही की उम्र अब ढल रही है। साल 2 साल में अगर उनकी शादी नहीं की गई तो शायद कभी नहीं हो सकेगी। सच भाभी, आपको हंसता हुआ देखकर बहुत खुशी होती है। आप ही की वजह से क्लब की रौनकें बहाल हैं। भाई ये जिंदा दिलों की टेबल है। तुम क्या चाहती हो? तुम नहीं जानते? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहती हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और को चाहने का सोच भी नहीं सकती। नहीं मामा, वो नहीं मानेगा। अगर बात हुई होती तो शगुफ्ता मुझे जरूर बताती। तो फिर तुम उससे तलाक दे दो। अब ये तो सोचे कि वसीम मुझसे बहुत छोटा है। तो क्या हुआ बेटा? जब बड़े से ब्याह जा सकता है तो छोटे से क्यों नहीं? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है ना यार। हम दोनों को कोर्ट मैरिज करनी है। स्कूल से लेकर आज तक तेरी आदत बदली नहीं, कुछ अनोखा और अजीब करने की। तुम नहीं समझोगे यार, 10 तरह के मसाइल होते हैं। इतनी जल्दी ना इसके घर वाले मानेंगे और ना ही मेरे। तो ठीक है, चलो। कहाँ? रजिस्ट्रार के ऑफिस। ओके। 1 मिनट। हेलो फौजिया। हाँ मैं घर आ रहा हूँ लंच के लिए, और एक दूल्हा दुल्हन को साथ ला रहा हूँ। नहीं दुल्हन तुम्हें ही बनाना है। हाँ तफसीलात मैं घर आके बताऊंगा। ओके चलो भाई। चलो अच्छा हुआ, अब मैं सुकून की नींद सो सकूंगी। वैसे बेटा कोई और मसला तो नहीं है? अरे नहीं मामा, अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, वसीम से बात हुई आपकी? नहीं, अभी तो बात नहीं हो सकी, लेकिन हो जाएगी।
तुम उन लोगों से कह दो कि अभी वसीम नहीं आ सकता। वसीम अगले हफ्ते तक ही आ सकता है। ठीक है मामा, वसीम जब भी आए तो प्लीज मेरी बात जरूर करवाइएगा। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा। अगर आप कहें तो मैं खुद वसीम से बात कर लूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम उसे फोन नहीं करना। मैं आज रात ही उससे बात करूंगी। ठीक है मामा। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी अम्मी? वसीम की बात कर रही थी। कह रही थी कि वीकेंड पर ही आ सकता है। तो कोई बात नहीं, इस्लामाबाद से बार बार आना भी तो आसान नहीं है। एक बार खैर से आ जाए। हमारी तो पूरी तैयारी है, एक दिन की नोटिस पर तारीख दे सकते। जी, बस वसीम का इंतजार है। अम्मी तो फौरन रिश्ता लेकर आ जाएंगी। बस जो अल्लाह की रजा। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि इस काम में देर ना हो, जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। सुकून किसको बुरा लगता है? घर का माहौल खराब हो, ये बात मुझे भी पसंद नहीं। बेटा, तुम भी इस घर की फर्द हो, यहाँ के मसले मसाइल समझती हो। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं। ये सब कुछ तुम्ही को तो संभालना है। कैसी बातें कर रही हैं मामा आप? खुदा ना करे आपको कुछ हो। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप हैं तो घर की रौनकें सलामत हैं। बेटा, मेरी तो एक ही तमन्ना है जीते जी सोबिया अपने घर की हो जाए, ताकि मैं सुकून से मर तो सकूं। क्या हो गया इन औरतों को? अपने सुकून के लिए दूसरों का चैन बर्बाद करने में तुल गई है। छोड़े भाई। क्यों छोड़ूं? एक बेजोर रिश्ते पे चुप रहूं? वसीम तो सोबिया से बहुत छोटा है। मैं बात करता हूं अम्मी से। भाई भाई बात तो सुने। भाई मेरी बात तो सुने। भाई रुके तो। ये बहुत जरूरी है। अम्मी, आपको अंदाजा है कि आप क्या करने जा रही हैं? माँ कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। तुम्हें अंदाजा नहीं है, जो मैं करने जा रही हूँ अगर ना करूँ तो कितना बड़ा तूफान आएगा। कि सारे तूफान, सारे अजाब आपके अपने लाए हुए हैं। शायद एक लफ्ज भी ना बोलना आगे। क्यों? इसलिए कि आपको सच सुनना गवारा नहीं? मैं इतनी बुरी हूं ना तो मुझे जहर दे दो, गोली मार दो मुझे। तुम सबके लिए गलत कर रही हो ना मैं। आपका जो जी में आए आप करें। तुम तो बच गए ना, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ ना, फिर काहे की परेशानी है? जाओ चैन से रहो। अम्मी, आपको अंदाजा नहीं है कितना गलत कर रही हैं आप। अगर मैं गलत कर रही हूं तो मैं खुद भुगतूंगी, तुम क्यों परेशान हो? भाई प्लीज छोड़िए बाप। आज के बाद तुम मेरे मामलात में बिल्कुल नहीं बोलोगे। ठीक है, आज के बाद मैं वाकई आपके किसी मामले में नहीं बोलूंगा। नवीन, तुम खुश हो ना? हाँ। गुड। लेकिन इस तरह
इस खाली घर में आते हुए अजीब सा नहीं लगा? ये घर खाली कहाँ है? तुम हो ना? तुमसे वाबस्ता चाहत है, खुशियां हैं, सब कुछ तो है यहाँ पे। मेरा मतलब ये है कि जब लड़की ब्याह कर अपने घर जाती है तो वहां पे उसको वेलकम करने वाले, उसको दुआएं देने वाले, उसकी भलाई लेने वाले खुशियों भरे कितने चेहरे होते हैं। लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा दिल तो चाहता होगा ना? सब कुछ चाहा हुआ पूरा कहाँ होता है? वाकई मुझे दूर तक रुखसत करने वाला भी कोई नहीं था। नरमीन, अपनी शादी का फैसला हमने खुद किया है ना, और हमें ही इसकी लाज रखनी होगी। मैं तुम्हें पाकर खुश और तुम मुझे पाकर खुश हो। हमारी कायनात मुकम्मल। वसीम, मैं मामा को मना लूंगी। तुम चलोगे ना उनसे मिलने? बिल्कुल। और मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा। फिर देखना, तुम्हारी अम्मी आंसुओं के साथ तुम्हें रुखसत करेंगी और मेरी अम्मी दुआओं के साथ भलाएं लेकर तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। हमारे दिलों पर जो बोझ है ना, इस तरह खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम तो खाम-खाम इतनी ज्यादा परेशान हो। सुनो, किसी ऑफिस के बदले का नंबर, कोई दोस्त का पता, सबको फोन कर लिया, किसी को कुछ पता नहीं। वो एक लड़का है वसीम, उसको भी मैंने फोन किया है मगर उसका मोबाइल भी बंद मिल रहा है। ना जाने कहाँ होगी नरमीन। ओहो भाभी, आप तो खामखा परेशान हो जाती है। लेकिन हो सकता है कि नरमीन अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली गई हो, और ये भी हो सकता है कोई पार्टी अरेंज हो गई हो। भाभी, आपको तो आजकल के बच्चों का पता है, एक लम्हे में ना जाने कितने कितने प्रोग्राम बना डालते हैं। वो तो ठीक है, मगर नरमीन मुझे इन्फॉर्म जरूर करती है। वो जहाँ भी जाती है मुझे फोन करके जरूर बताती है। आज तो उसका मोबाइल भी बंद मिल रहा है। खुदा खैर करे। भाभी, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं अपनी बेटी से क्या कि उसका कहीं ना कहीं से पता करवा लूंगा। नहीं, मैं यहीं पर नरमीन का वेट करूंगी, वो जरूर आ जाएगी। चले भाभी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा भाई, तुम ऐसा करो कि भाभी को अच्छी सी कॉफी पिलाओ ताकि थोड़ा ये रिलैक्स करें। ठीक है। मैं इतनी देर में भाभी, वो मेरा दोस्त है शायद, उससे मिल के आता हूँ। बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, उसका फोन ही नहीं मिल रहा। और हाँ भाभी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह नरमीन जरूर मिल जाएगी। ओके जी, खुदा हाफिज। नरमीन आ जाएगी? नहीं, देखो तुमने कब से कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा सा खा लो ना, थोड़ा सा खा लो। नहीं, थोड़ा सा कुछ खा लो। देखो नहीं, मामा, मेरी जान, कहाँ चली गई थी तू मुझे छोड़ के? सारी रात मैंने आंखों में काट दी, सारे जमाने में ढूंढ डाला तुझे, कहाँ चली गई थी?
वसीम अब मेरे शौहर हैं। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है मामा। क्या? मामा देखें। तुम क्या समझते हो? नरवीन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के मुझसे छीन लोगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मामा प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी यहाँ से। मामा अगर वसीम इस घर से गए तो मैं भी वसीम के साथ जाऊंगी। तो फिर ठीक है, चले जाओ यहाँ से। आज से इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए बंद हो गए। निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। मामा प्लीज। मर गई तुम्हारी माँ, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। नाहिद, नाहिद तुम गुस्से में हो। जो हो गया सो हो गया। रियलाइज करो, ये तुम्हारी बेटी है। कैसे मान लूं मैं? मैंने अपनी सारी जवानी इस लड़की की खातिर बर्बाद कर दी। जिन हालात में इसके मामू ने हमें सपोर्ट किया, क्या इसको नहीं पता? मामा मामा तो क्या मैं कोई बदला चुकाने का जरिया हूँ? कुछ नहीं हो तुम मेरी। मर गई तुम्हारी माँ आज से तुम्हारे लिए। बेटा तुम चली जाओ, कुछ दिन रह लोगी ना तो आमना भी खुश हो जाएगी। मगर मम्मा अभी परसों तो अम्मी के घर से होकर आई हूँ। अरे बेटा, माओ के दिल तो औलाद में अटके रहते हैं। तुम देखती नहीं हो आमना कितनी दफा तुम्हें फोन करती हैं। और सुनो बेटा, खाली हाथ मत जाना, अच्छा नहीं लगता। शकील ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ देंगे। और अपनी सेहत का ख्याल रखना। देखो कैसी पीली रंगत हो रही है तुम्हारी। शगुफ्ता, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम कर रही हो वो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं खुद यही चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ये शादी होना बहुत जरूरी है, बहुत। फिर तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? कि अगर वसीम नहीं माना तो तुम उसे प्रेशराइज नहीं करोगी। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हुआ तो मेरी इस घर में क्या हैसियत होगी? आपको अंदाजा है? तो मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ट्रस्ट मी प्लीज। अगर आप ये सब कुछ संभाल सकती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, यूं ब्लैकमेल ना होते हम। कयामत आ जाए लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कभी तुमने घर के मसलों को अपना समझा है? अम्मी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता,
मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप सलमा के घर रिश्ता लेके कब जाएंगे, जाएंगी भी या नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, औलाद नहीं कि लात मार के बाहर चली जाऊं। तो ठीक है, फिर मुझे बता दें ताकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार रहूं। देखो शायद इस वक्त सबसे अहम मसला वसीम का है। जब तक उसकी बात तय नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बात कर रही हैं आप? यानी तब तक मैं इंतजार करता रहूं? हालांकि बड़ा मैं हूं, वसीम नहीं। बात छोटे बड़े की नहीं है बेटा। ओह, यह सही कहा आपने। इतना तो मैं जानता हूं कि बात बड़े छोटे की नहीं है, तभी तो आप उम्रों का फर्क देखे बगैर शादियां कर रही हैं। तुमने तो तय कर लिया है, मुझे जलाने का, मुझे रुलाने का। दुश्मन हूं ना मैं तुम्हारी। भाई क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ इतना पूछा है इनसे कि ये सलमा के घर रिश्ता लेके कब जाएंगे। That's it। आप भी हवा के घोड़े पर सवार हैं। थोड़ा सब्र कर लें। वसीम भाई आ जाएंगे तो अच्छा नहीं है, वो भी रिश्ता लेने के लिए साथ होंगे हमारे। देखो बेटा, शादी खेल नहीं, दो खानदानों का मामला होता है। तुम अपनी माँ को अकेला छोड़ा, कितनी बुरी बात है। लोग क्या कहेंगे? मैंने घर नहीं छोड़ा है। अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं वापस जाती ही क्यों? उन्होंने वसीम को बेइज्जत करके निकाला है। आप तो खड़ी थी वहां पर, आपने तो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा है। देखो बेटा, तुम लोगों ने फैसला भी तो बहुत बड़ा किया है। क्या तुम लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था? देखिए अंकल, मामा मेरी जिस लड़के से शादी कराना चाहती थी वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं था। और मैंने कब चाहा था कि ऐसा हो? हमारे बड़े पहले से बातें सोचते ही नहीं है। जब सब कुछ हो जाता है तो फिर हंगामा करते हैं। और अगर वो लोग मान जाते तो यहां तक नौबत ही ना आती। लेकिन फिर भी मैं अपने घर वालों को राजी करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो बेटा, तुम फौरन अपनी मां को मनाओ। वो बेचारी अकेली है और डिप्रेस भी। मैं भी नहीं चाहता कि वो अकेली रहें। मैं खुद जाने को तैयार हूं और फिर हम दोनों उनसे एक्सक्यूज कर लेंगे। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। नाहिद को समझाना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं, लेकिन तुम लोग भी सब्र से काम लेना। हम दोनों हर तरह से तैयार हैं। और फिर मैं नहीं चाहता कि आंटी अकेली रहें, वो भी हमारे होते हुए। और वैसे भी जब मैं कराची जाऊंगा तो नरमीन अकेली कहां रहेगी? देखा, हो गया ना मसले शुरू। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसान इंसान के बगैर अधूरा है। देखो बेटा, नाहिद ने तुम्हारी वजह से दूसरी शादी नहीं की। जिसने तुम्हारे लिए पहाड़ सी जिंदगी अकेले गुजारने का फैसला किया, तुम उसकी जिंदगी फिर से पहाड़ बनाकर आ गई। आप लोग फिक्र ना करें प्लीज। मैं और नरमीन आंटी की तरफ जाएंगे, जरूर जाएंगे। गुड, वेरी गुड। थक गए भाई। तुम्हारे साथ तो बाजार जाना जो है ना एक मुसीबत है। बहुत गर्मी थी वैसे आज, नहीं? हाँ, लगी ना थोड़ी। तो चॉइस करने में देर तो लगती है ना, कपड़े हो गया हो गया। थक गए भाई। मेरे तो पैर सूज गए भाई। तौबा तौबा। हाँ भाई, आसान थोड़ी होता है शादी की तैयारियां करना। पुप्पो, हाँ ये देखें, कितना खूबसूरत कलर है ना, कितना अच्छा ड्रेस है। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। पुप्पो ये अच्छा लगेगा ना मुझ पे? बहुत माशाल्लाह। थैंक यू। भाई साहब, आप शाहिद के घर वालों से बात तो करें। आखिर तारीख लेने कब आएंगे वो लोग? अच्छा ठीक है, मैं शाहिद को फोन करके पूछता हूँ क्या प्रोग्राम है उन लोगों का। शाहिद को नहीं, उसकी वालदा से बात करें। उनसे पूछें कि भाई क्या प्रोग्राम है। वो जैसे कहेंगी हम वैसा करेंगे। ये बात तो शाहिद के वालिद ही बताएंगी। ठीक है। देखिए ना, मुझे भी काफी टाइम हो गया आके। वहां से बार बार फोन आ रहे हैं, बच्चियां पूछ रही हैं, बहू इंतजार कर रही है। हर फोन पे यही सवाल होता है कि अम्मी कब आएंगी, कब आएंगी।
अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, बढ़ाते हैं बात को कुछ आगे, लेकिन तुम अभी कहीं नहीं जा रही हो? हाँ हेलो। बेटा चाय मेरे कमरे में भिजवा देना। जी पापा, मैं भिजवाती हूँ अभी। ओके, थैंक यू। वो मैं ये सोच रही थी कि शाहिद से कहूं कि एक अलग फ्लैट ले लें, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। हाँ क्यों नहीं, उसका माशाल्लाह अच्छा कारोबार है, अच्छा कमाता है। फ्लैट क्या है, वो तो तुम्हें घर लेके दे सकता है। वो तो है, मगर मैं सोच रही थी कि बात कैसे करूं। लो, इसमें क्या मुश्किल है, जिस तरह मुझसे बात की इस तरह बात करो। और एक और पते की बात बताऊं तुम्हें, शौहर को पहले दिन से ही काबू में रखना, वरना बहुत पछताओगी। और ये सारे गुर भी तुम्हें मैं सिखाऊंगी। ठीक है चलो, एक मसला तो हल हुआ। नरमीन अपनी माँ को समझाकर तुम्हारे लिए राह हमार कर लेगी। मगर अब तुम क्या करोगे? शायद बहुत तेज है, कहीं हंगामा ना कर दे। और रह गई आंटी, उन्हें तो तुम राजी कर ही लोगे। यही तो तुम्हें नहीं पता यार, शाहिद भाई तो लाताल्लुक होने वालों में से हैं। मसला तो अम्मी का है। अरे यार, माएँ तो मान ही जाती हैं। और मुझे इतना पता है कि तुम अपने छोटे और चहीते होने का एडवांटेज ले ही लोगे। हाँ, उन्होंने आज तक मेरी कोई बात टाली तो नहीं, लेकिन घर से ही फोन है। हेलो। हेलो वसीम, कैसे हो तुम? अरे अम्मी, आप बहुत लंबी उम्र है आपकी माशाल्लाह, अभी आप ही का जिक्र कर रहा था। जो मुझ पे गुजर रही है ना बेटा, उससे मेरी उम्र घटेगी, बढ़ेगी नहीं। अल्लाह ना करे। सब खैरियत तो है ना? तुम भी तो लाताल्लुक होके बैठ गए हो, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो और क्या, लगता है कि तुम लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, यही औकात है मेरी। अम्मी, मुझे बात बताएं, किसी ने कुछ कहा है आपसे? घर में कोई बात हुई है? बस क्या बताऊं, शाहिद ने कितनी बदतमीजी की है मेरे साथ। शाहिद भाई ने? मगर क्यों? सारी बातें मैं टेलीफोन पे नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि मेरी खुशियां, मेरी लाज, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद हो। अम्मी देखिए, आप फिक्र ना करें, मैंने तो आज तक आपकी कोई आस, कोई उम्मीद नहीं तोड़ी ना, ना ही अब तोड़ूंगा। शाहिद भाई से मैं खुद बात करूंगा। क्यों तंग कर रखे उन्होंने आपको? नहीं नहीं बेटा, उससे बात नहीं करना, फिर वो और हंगामा खड़ा कर देगा। बस तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। जी अच्छा, मैं कल ही कोई फ्लाइट दे के आता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीते रहो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्या करोगे? जाऊंगा कराची। मगर वहां के हालात सही नहीं लग रहे। अपना केस कैसे लड़ोगे? पता नहीं यार, सूरत हाल देखकर बात करूंगा। और नरमीन का क्या होगा? मेरा मतलब है, अपनी सास की तरफ जाओगे? जाना तो पड़ेगा। नरमीन को अकेले छोड़ना भी एक मसला है। बेटा, मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी? आप इतना परेशान क्यों हो रही है मामा? मैं जवाब दूंगी।
क्या कहोगी? यही कि तुमने कोर्ट मैरिज कर ली है, मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की है? बताओ। हाँ, आप मुझे एक बात का जवाब दें। क्या पसंद की शादी करना कोई जुर्म है? और वसीम तो इतने लविंग है, इतने केयरिंग है, इतने अच्छे। आप एक बार खुद मिलकर देखें, फिर आप खुद कहेंगी कि ही इज द बेस्ट। अपने घर वालों को मना कर लाएगा वो? ऑफ कोर्स मामा, बल्कि वो तो कल कराची भी जा रहे हैं। लेकिन नरमीन, मेरी बात सुन लो, तुम वसीम के घर नहीं जाओगी। जब तक वो अपने घर वालों को यहाँ लेकर नहीं आएगा, मैं तुम्हारी रुखसती नहीं करूंगी। फिर मेरी भी इज्जत का सवाल है। ओके मामा, मंजूर है। जब तक वो लोग नहीं आएंगे, आप मेरी रुखसती नहीं कीजिएगा। खुश? प्लीज बोले खुश मामा। से यू हैप्पी? आर यू? अच्छा, अब आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रही हो? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो है। बताओ तो सही, क्या हुआ? शकील, वो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वसीम ने इनकार कर दिया तो? इनकार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने तो कहा था कि वसीम शादी के लिए तैयार है। हाँ, अम्मी ने तो ये कहा है कि वो वसीम से बात कर लेंगी। वो तो मैं ही कह रही थी कि अगर इनकार हो गया तो फिर तुम भी देख लेना इस इनकार का अंजाम। प्रीत लगे नैन जले, प्रीत लगे नैन जले। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम किसी चक्कर में मत रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आया। ये मेरी प्यारी अम्मी के लिए, और ये शिगुफ्ता के लिए। थैंक यू। और ये मेरी अब होने वाली भाभी के लिए। अम्मी देखे ना कितने कंजूस हैं भाई, सबके लिए गिफ्ट लाए और मेरे लिए ठेंगा। अच्छा बस करो ना, अभी भी तो आया है, थोड़ा सांस लेने दो से। बड़े खुश लग रहे हो वसीम। तो आप क्यों जेलस हो रहे मेरी खुशी से? नहीं, मैं जेलस नहीं हो रहा, बल्कि मुझे डर लग रहा है। जब बात तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी तो सारी खुशी हवा हो जाएगी। अरे रुके तो, कहां जा रहे हैं? अभी मैं और आप जा रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरा जाना सबके लिए बेहतर होगा, खास तौर पर भाई। ये शाहिद भाई को क्या हो गया?
अम्मी, आपने मुझसे फोन पे भी कहा था कि शाहिद भाई, मुझे बताएं क्या बात है। आप मुझसे कुछ नहीं छुपाती हैं, बताएं, बोले क्या मसला है, बोले ना। बेटा, ये शगुफ्ता की जिंदगी और मौत का मसला है। मैंने उससे सुबह से शादी करने के लिए क्या कह दिया, शायद ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। सोबिया से? लेकिन सोबिया से शादी कैसे हो सकती है? वो तो शाहिद भाई से बड़ी है। अम्मी, बेकार की बातें मत करो। 2-4 साल कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन वो सोबिया से कैसे शादी कर सकते हैं? वो इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो क्या करूं? इसको तलाक दिलवा दूं? इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? अम्मी ठीक कह रही है वसीम। अगर सोबिया अभी इस घर में नहीं आई तो क्या? तो मतलब किस तरह से तलाक दे देंगे वो? मतलब ये कैसी ब्लैकमेलिंग है? शकील ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर जवाब हाँ में मिले तो आना, और अगर इनकार हो तो फिर कभी वापस मत आना। तो क्या मतलब मैं शाहिद भाई को शादी के लिए तैयार नहीं कर सकता? इट्स इम्पॉसिबल। बेटा, मैं तुम्हें शाहिद को तैयार करने के लिए नहीं कह रही। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम सोबिया से शादी कर लो।